हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो एंटीसेप्टिक, इससे पहले के वीडियोस में हमने एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट के बारे में। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ वो तुरंत आप तक पहुँच सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सकें। डिसइंफेक्टेंट जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इतना आसान जितना शायद ही कोई टॉपिक होगा। ओके, सो देखते हैं हम कैसे आसान है। डिसइंफेक्टेंट जो डेफिनेशन है, उसको डिसइंफेक्टेंट को हम हिंदी में कीटाणुरोधी भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम उसको कहते हैं कीटाणुरोधी, या उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, सो डिसइंफेक्टेंट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? डिसइंफेक्टेंट को पढ़ने से पहले हमें डिसइंफेक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिसइंफेक्शन। ओके, डिस का कुछ अलग मीनिंग होता है, इन्फेक्शन का कुछ अलग मीनिंग होता है। आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन को हम हिंदी में संक्रमण कहते हैं। ठीक है, और संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण का मतलब होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर बाहरी तत्व जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी में कोई डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई बीमारी फैलाते हैं या बीमारी बढ़ाते हैं हमारे शरीर में, उसको हम बोलते हैं संक्रमण। ओके, सो डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, एंड डिस का मतलब होता है नहीं होना, न होना या खत्म होना। ठीक है, इन्फेक्शन का हमारी बॉडी से खत्म होना कहलाता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, या फिर हम इसी को कुछ और शब्दों में समझने की कोशिश करें, सो डिसइंफेक्शन को हम कह सकते हैं एक लाइन के अंदर, इन शॉर्ट, संक्रमण का न होना या संक्रमण का खत्म होना या संक्रमण रहित होना, इन सभी का मतलब एक ही है। जिस जगह पर डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं उस जगह से संक्रमण खत्म हो जाता है, वो जो जगह है वो डिसइंफेक्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ओके, डिसइंफेक्शन सिंपल भाषा में संक्रमण का न होना या संक्रमण का खत्म होना या संक्रमण रहित हो जाना, ये सभी का मतलब होता है डिसइंफेक्शन। ओके, आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे डिसइंफेक्टेंट क्या है। देखिए, हम इन शॉर्ट समझते हैं, डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका उपयोग करके हम उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस पर्टिकुलर जगह को या पूरे जगह को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, संक्रमण से रहित करते हैं या संक्रमण उस जगह पर हम खत्म करते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ओके, सो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। ये तो हमने सिंपल वर्ड मीनिंग देख लिया कि डिसइंफेक्शन क्या है। डिसइंफेक्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिसइंफेक्शन। डिस का मतलब होता है नहीं होना, न होना या खत्म होना। इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किससे होता है? सो ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में जब एंटर करके इन्फेक्शन फैलाते हैं या हमारी बॉडी में कोई बीमारी फैलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण। ओके, सो डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर उपस्थित संक्रमण को खत्म किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। और जिस एजेंट के साथ ये प्रोसेस की जाती है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ओके, सो सिंपल। अब हम देखते हैं बुक की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। सो डेफिनेशन अगर हम देखें डिसइंफेक्टेंट की, so disinfectants are the agents which are applied to the non-living surfaces and kill the microorganism. Okay, डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है नॉन लिविंग सर्फेसेस पे। नॉन लिविंग सर्फेस क्या होती है स्टूडेंट्स? नॉन लिविंग, नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, मृत है। ठीक है, ऐसी जगह पर डिसइंफेक्टेंट्स एजेंट्स का यूज किया जाता है और उस जगह पर उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। सो इसे हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। मतलब डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इन्फेक्शन, डिसइंफेक्शन ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम संक्रमण को खत्म करते हैं,
और जिसकी हेल्प से संक्रमण को खत्म करते हैं उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। सो डिसइंफेक्टेंट्स आर द एजेंट्स विच आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग सरफेसेस एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका उपयोग कर कर हम नॉन लिविंग सरफेसेस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं दिस एजेंट्स आर बैक्टीरियोसिडल इन एक्शन। इससे पहले के वीडियोस में जब हमने देखा था एंटीसेप्टिक के बारे में, तो वहाँ पर भी ये वर्ड हमने, ये जो लाइन है ये पढ़ी थी, दिस एजेंट्स आर बैक्टीरियोसिडल इन एक्शन। वहाँ पर बैक्टीरियोस्टेटिक पढ़ा था, यहाँ पर हमने बैक्टीरियोसिडल पढ़ा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं, पूरी तरह से बैक्टीरिया को मारते नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोसिडल क्या होता है? बैक्टीरियोसिडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को किल करने वाला। ठीक है, सो डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट्स दैट आर बैक्टीरियोसिडल इन एक्शन। इनका एक्शन कैसे होता है? बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोसिडल दो वर्ड है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, सीडल मतलब किल करना, बैक्टीरिया को किल करना। इन एजेंट्स का काम होता है उस जगह पर उपस्थित बैक्टीरिया को किल कर देना, उस जगह पे जो बैक्टीरिया है उनको खत्म कर देना, नष्ट कर देना। सो ये इस तरह से एक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सीजर्स, स्काल्पेल, जो भी हम सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोक्टोस्कोप हो गया या आपका दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये सारे नॉन लिविंग सर्फेसेस हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लोर ऑफ हॉस्पिटल, फ्लोर ऑफ होम, डेंटल सर्जरीज में, बाथरूम्स में, किचन्स में, यहाँ पर हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। सो कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्टेंट को? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर, ठीक है, जितने भी सीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम, वो सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे सीजर होती है, स्काल्पेल होते हैं, ठीक है, और फोर्सेप्स आर्टरीज होती हैं, और बाइसेप्स होती, बाइसेप फोर्सेप्स आर्टरीज होती हैं। देन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको स्काल्पेल हो जाएगी। तो जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, उन सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से क्लीन किया जाता है? उनको डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोर ऑफ हॉस्पिटल एंड फ्लोर ऑफ होम। हमारे घर में और हॉस्पिटल्स में जो फ्लोर होती है, ठीक है, फ्लोर आप समझते हैं, हॉस्पिटल के नीचे जो फ्लोर लगी हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, जिस पर हम पैर रखकर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट्स कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, हेल्दी पर्सन भी कांटेक्ट में आते हैं, डिजीज पर्सन भी कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो वहाँ पर भी डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? हॉस्पिटल्स की फ्लोर पर, या हम घर पर भी फ्लोर को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा टीवी एडवर्टाइजमेंट में कितने सारे डिसइंफेक्टेंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जैसे सेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया, ठीक है, लाइजोल हो गया, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लाइजोल है। ठीक है, सो ये सारे जो होते हैं ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है डेंटल सर्जरीज, जहाँ पर भी दांतों की सर्जरी होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा डेंटिस्ट कितने सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम्स को एंड किचन्स को साफ़ करने के लिए, हम घर पर भी हमारे घर के बाथरूम को या किचन को साफ़ करने के लिए फिनाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डेटॉल, सेवलॉन, लाइजोल, इन सभी का यूज़ करके हम उस जगह को क्लीन करते हैं। सो सिंपली डिसइंफेक्टेंट कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए करते हैं, हॉस्पिटल्स और घर की फ्लोर को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, डेंटल सर्जरीज में यूज़ करते हैं, और बाथरूम और किचन को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। सो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं? सो फिनॉल है, आपने पढ़े होगा, फेमस है फिनॉल, फिनाइल जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फिनॉल। क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वुंड को साफ करने के लिए। अगर कान के अंदर वैक्स जम गया है तो उस वैक्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिनॉल का यूज़ आपने देखा है, ये फ्लोर्स को साफ करने के लिए, वॉशरूम्स को, बाथरूम्स को, किचन्स को साफ करने के लिए फिनाइल का यूज़ करते हैं। क्लोरीन वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरीन की गोलियां देखी होगी आपने, जिससे पानी को साफ किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल फील्ड में घाव को धोने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओजोन, ठीक है, ओजोन का यूज़ भी एज अ डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। ओजोन का यूज़ कहाँ होता है, आपने देखा होगा आजकल जितने भी वाटर प्यूरिफायर होते हैं उनके अंदर RO+UV होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, अल्ट्रावायलेट रेज, वहाँ पर भी ओजोन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लाइजोल, लाइजोल फेमस है, आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखा है, ठीक है। लाइजोल का उपयोग किचन बाथरूम्स को साफ करने के लिए फ्लोर के ऊपर यूज़ करते हैं, जिससे 99.999% बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड अभी जैसे रिसेंटली कोरोना चल रहा है, सो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है, सरफेसेस को, नॉन लिविंग सरफेसेस को क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड। सो ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं ये डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। एक बार हम फिर से थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट, आज का हमारा टॉपिक था डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुरोधी, कीटाणु को रोकने वाले एजेंट्स, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब डिसइंफेक्टेंट को पढ़ने के लिए हमें डिसइंफेक्शन समझना पड़ेगा। डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है इन्फेक्शन का ना होना या नहीं होना, या इन्फेक्शन का खत्म हो जाना कहलाता है डिसइंफेक्शन। अब इन्फेक्शन क्या होता है, सो इन्फेक्शन जब भी कोई बाहरी पदार्थ या बाहरी तत्व जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और किसी जगह पर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, बीमारी फैलाने का काम अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। और जिन एजेंट का उपयोग करके इस इन्फेक्शन को खत्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। ये प्रोसेस है डिसइंफेक्शन, एंड जिसका यूज करके हम करते हैं उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। सो संक्रमण का न होना, संक्रमण का खत्म हो जाना या संक्रमण रहित हो जाना कहलाता है डिसइंफेक्शन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट्स विच आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग सर्फेसेस एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, और उस जगह पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल किया जाता है, खत्म किया जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स आर बैक्टीरियोसिडल इन एक्शन। डिसइंफेक्टेंट एजेंट कैसे होते हैं, बैक्टीरियोसिडल होते हैं। बैक्टीरियोसिडल, दो वर्ड है, बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, सीडल मतलब किल करना, बैक्टीरिया को किल करने वाले। इस तरह से ये बैक्टीरिया को किल करके उस जगह को क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई कहाँ कहाँ पर हम डिसइंफेक्टेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स और घर के फ्लोर के ऊपर, डेंटल सर्जरीज में यूज़ करते हैं, बाथरूम्स में, किचन्स में यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं डिसइंफेक्टेंट के, फिनॉल है, फेमस है, आपने हर जगह देखा होगा फिनॉल, फिनॉल की गोलियां आती हैं, ठीक है, वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में रखने के लिए। फिनॉल, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, लाइजोल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाले डिसइंफेक्टेंट होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।